अतिथि शिक्षक द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में करीब 70,000 शिक्षक एक दिवसीय धरने पर बैठकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। जिला अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने बताया कि सरकार को ये हमारी आखिरी चेतावनी है। हमारी मांग है कि 20 फरवरी तक अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार ने नीति बनाकर शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है, लेकिन एमपी की सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है, जिसके कारण शिक्षक बहुत ही परेशान हैं। यहाँ तक कि हमारे कई शिक्षकों ने आत्महत्या तक कर ली है। 20 फरवरी तक अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो 21 फरवरी से भोपाल में उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम ज्ञापन दे रहे हैं, अल्टीमेटम ज्ञापन। हमारी मांग लगातार चल रही है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाया जाए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में सरकारों ने नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई भी नीति नहीं बनाई है, जिससे अतिथि शिक्षक परेशान है, नाराज है, आक्रोशित है और हमारे बहुत से अतिथि शिक्षक इसमें आत्महत्या भी कर चुके हैं। सरकार को हम अंतिम आज अल्टीमेटम ज्ञापन दिया है कि सरकार हमें 20 फरवरी तक नियमितीकरण नहीं करती है तो 21 फरवरी से भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। भोपाल की सड़कों पर आंदोलन होगा, भोपाल के चौराहे जाम करेंगे और अतिथि शिक्षकों की जब तक मांग पूरी नहीं होती हम वहां से नहीं उठेंगे। हम लोग अतिथि शिक्षक जबलपुर जिले के आज सभी एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही 52 जिलों में सभी अतिथि शिक्षक आज न्याय यात्रा के माध्यम से 52 जिलों में कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सरकार चेत जाए। 20 तारीख तुम्हारी है, 21 तारीख हमारी है। अगर रोड पे बैठना हम लोगों को आता है तो तुम्हें भी रोड पे बैठा देंगे। ये हम लोग साफ साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को आप गंभीरता से लें, अन्यथा आपकी गवर्नमेंट, ये आपका आखिरी साल है, आपकी गवर्नमेंट बनाना आता है तो हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, सरकार गिराना भी आता है। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों को पदोन्नति और नियुक्ति दिनांक से वरीयता क्रम बनाने की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ लंबे समय से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को शासन के समक्ष रखता आ रहा है, जिसके लिए कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा लगातार इनकी मांगों की अनदेखी की गई। लगातार अपनी मांगों को अनसुना होता देख शिक्षक खासे आक्रोशित हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा धरना और अनशन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ नेताओं का कहना था कि प्रदेश शासन लगातार उनकी 3 सूत्रीय मांगों की अनदेखी कर रहा है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री के समक्ष इनके द्वारा अपनी मांगे रखी गई थी, जिसके लिए कमेटियां भी बनाई गई थी। आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के लंबे समय पश्चात आज हम अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई बार हमने ज्ञापनों की झड़ी लगा दी है, हमने कई बार धरना दिया है, कई बार प्रदर्शन रैलियां की हैं। सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारियों को हमने कई बार यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भेंट कर प्रदेश की हमने सभी समस्याओं को उनके पास रखा। उन्होंने कई बार, मुख्यमंत्री जी ने कई बार उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम शीघ्र आपकी मांगों का निराकरण करेंगे। मौखिक आश्वासन दे करके उन्होंने कमेटियां गठित की। मुख्यमंत्री द्वारा मांग भी आज तक उन्होंने कोई पूरी नहीं की। आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रांतीय इकाई राज्य शासन के समक्ष एक बार पुनः मांग पत्र सौंपी, अल्टीमेटम दिया कि हमारी उक्त मांगें 26 जनवरी 2023 तक विचार कर शासन निर्णय करे, किंतु नियत तिथि तक मांग नहीं मानी गई। तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रांत स्तर पर भोपाल में और उनके समांतर जिले मुख्यालयों में आज क्रमिक अनशन एवं व्यापक धरना प्रदर्शन एवं सत्याग्रह कर रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में महिला चिकित्सकों का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। जहां ये लोग आमजन से अभद्र भाषा में बात करते हैं, वहीं इनका शिकार थाने के पुलिसकर्मी भी होते हैं, जो पीड़ित पक्ष को मुलाहिजे के लिए लेकर आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इन्हें परेशानी उस समय उठानी पड़ती है जब ड्यूटी डॉक्टर रहला कुरैशी मौजूद रहती हैं, और आज भी ऐसे ही परेशानी हनुमान ताल पुलिसकर्मियों को झेलनी पड़ी। जब सुब्बा शाह मैदान में मारपीट के दौरान घायल हुई महिला को पुलिसकर्मी मुलाहिजे के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया लेकर पहुंचे तो वहां पर ड्यूटी डॉक्टर रहला कुरैशी मौजूद थीं, जिन्होंने मुलाहिजा इसलिए नहीं किया क्योंकि पीड़ित महिला के पास उसका आधार कार्ड नहीं था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और महिला डॉक्टर से चर्चा करने के उपरांत पीड़िता का मुलाहिजा कराया।
मामले की जानकारी देते हुए हनुमानताल थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने बताया कि सुब्बा शाह मैदान में मारपीट की घटना हुई थी। सुब्बा शाह मैदान में झगड़ा हुआ था दो पक्षों के बीच में, जिसमें मुन्नी बी नाम की महिला को चोट आई थी, जो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आई, जिन्हें मुलाहिजा के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। तो विक्टोरिया अस्पताल में अभी ड्यूटी ऑफिसर में हैं राहिला कुरैशी मैडम, जिन्होंने बोला कि बिना आईडी कार्ड या आधार कार्ड के बिना मुलाहिजा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके बाद ये वापस थाने पहुंची। हमारा आरक्षक मस्तराम मरावी वो भी वापस थाने पहुंचा। उन्होंने बताया कि राहिला कुरैशी मैडम बिना आधार कार्ड के मुलाहिजा फॉर्म नहीं भर रही हैं। इसके बाद मैं विक्टोरिया अस्पताल आया, मैडम से बात की। अभी तो मैडम ने मुलाहिजा फॉर्म भर दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि आगे से बिना आधार कार्ड या आईडी कार्ड के हम मुलाहिजा फॉर्म नहीं भरें। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई संजय चंदेल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 225 नग नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। लाडगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भूलन बस्ती के पास 2 युवक नशीले इंजेक्शन लेकर खड़े हैं। मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश देते हुए पुलिस ने 2 आरोपी आशीष यादव और मोहित यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के कब्जे से पुलिस ने 225 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 12/2/2023 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति भूलन बस्ती के पास में अपने पास में नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में हैं। तो सूचना तस्दीक हेतु यादव कॉलोनी स्टाफ को भेजा गया, जो कि वो 2 संदिग्ध व्यक्ति दस्तयाब हुए, जिनके पास से 225 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए और उन पर कार्रवाई की गई। लगभग 40 से 50 हज़ार के इंजेक्शन नशीले इंजेक्शन है, 225 नग हैं नशीले इंजेक्शन। मैहर से लौट रहे एक युवक को एक बाबा ने खाने के लिए प्रसाद दिया, जिसको खाने के बाद युवक घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। परिवार के द्वारा उसका इलाज कराया गया, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अमन विगत दिनों मैहर माता के दर्शन करने के लिए गया था और जब वहां से वापस लौट रहा था तभी सिहोरा के पास ट्रेन में उसके साथ यात्रा कर रहा एक साधु अमन के पास आया और उसका मोबाइल मांगने लगा, लेकिन अमन ने मोबाइल देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपने थैले में रखा प्रसाद निकाला और अमन को खाने के लिए दिया। प्रसाद अमन ने खा लिया, जिसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे उल्टियां होनी शुरू हो गईं, जिस पर उनके पिता इंद्र कुमार तिवारी अमन को जिला अस्पताल विक्टोरिया में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान अमन ने दम तोड़ दिया। हाँ, ये एक अमन तिवारी लड़का जो है 20 साल की उम्र का, ये मैहर स्टेशन मैहर माँ के दर्शन करके 9 को लौट रहा था। लौटते समय जो है बहदनपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है मैहर से दूसरी तीसरी स्टेशन, तो वहाँ समोसा किसी से लेना खाना बता रहा है। खाने के पश्चात जो है समोसा के बाद उल्टी हुई है। फिर यहाँ जबलपुर रेलवे स्टेशन पे जो है आरपीएफ सुरक्षा बल द्वारा भर्ती कराया गया है विक्टोरिया अस्पताल में 9 तारीख को। फिर इलाज चला है। इलाज के लिए उसके जांच के लिए हमने भेजा था 9 तारीख को, तो वह असमर्थ था बोलने में। डॉक्टर साहब द्वारा बोला गया कि ये बोल नहीं पा रहा है। फिर इलाज के दौरान जो है आज ख़त्म हो गया। जबलपुर में यातायात विभाग का अभियान अभी भी जारी है, जिसके चलते हेलमेट न पहनने वाले लोगों पर यातायात विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर में विभिन्न चौराहों और तिराहों पर हेलमेट न पहनने वालों पर यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई हो रही है, जिसमें ओमती क्षेत्र भी शामिल रहा। इस कार्रवाई में जहां पुरुष वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और इस कार्रवाई का असर भी अब जबलपुर वासियों में देखा जा रहा है, जो बड़ी संख्या में हेलमेट पहनकर वाहन चलाते देखे जा रहे हैं और जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर यातायात विभाग चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का काम कर रहा है। यहाँ आम जन लोग जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बिना कागजात के, वो सब चेक कर रहे हैं। बिना हेलमेट के चालान किए जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों के आदेश से हम लोग स्टाफ को लेकर चेकिंग कर रहे हैं और इसमें लड़के हों लड़कियाँ हों कोई भी हो, बिना हेलमेट के सबको हमने चेतावनी दे रहे हैं। आप हेलमेट लगा के चला करें, बगैर हेलमेट के ना चलें। कृपा कर जब भी घर से निकलते हैं, जैसे मोबाइल और गाड़ी लेकर चलते हैं, वैसे हेलमेट को भी लेकर चलें। और हम लोग अभी चेकिंग जारी है। जबलपुर के स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर के सामने एक युवक अवैध शराब बेचते हुए कैमरे में कैद हुआ है।
जानकारी जब महापौर जगत बहादुर को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे। हालांकि मेयर के आने के पहले ही अवैध शराब बेचने वाला युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। महापौर जगत बहादुर अन्नू ने गोहलपुर पुलिस को मौके पर बुलवाकर न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि अवैध शराब को जब्त भी करवाया। इसके अलावा महापौर ने CSI को भी मौके पर बुलाकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर सफाई व्यवस्था बिगड़ी तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक कार्यक्रम में मैं गया था, उसके बाद बाजू में मुझे क्षेत्रीय लोगों ने बोला कि गंदगी है और शराब की जो डिस्पोजेबल ग्लास और पाउच इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बोतल भी पड़ी हुई हैं। जब मैं निरीक्षण करने पर पहुंचा तो काफ़ी गंदगी पाई। मैंने CSI और सबको इस बात के लिए अल्टीमेटम दिया कि कल से मुझे एक टीम यहाँ परमानेंट चाहिए और सफाई व्यवस्था कल दुरुस्त हो जाना चाहिए। फिर मुझे वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बोला कि साहब जो ये बोतल और यहाँ है, यहाँ पर आहते जैसी स्थिति हो जाती है शाम को और यहाँ शराब बिकती है। और एक व्यक्ति अभी वो बाजू वाली दुकान में नीचे से जब हम लोग यहाँ आ रहे होंगे, जब उसको पता लगा होगा कि हम लोग यहाँ स्वच्छता और सफाई को देखने आ रहे होंगे, तो वो शराब की एक थैली छुपाकर और निकल गया। हम लोगों ने तत्काल पुलिस को बुलाया, तत्परता से पुलिस विभाग आया और पुलिस विभाग के लोगों से हम लोगों ने कहा कि कोई थैला रख के गया है, देखिए उसमें क्या है। जब वो थैला पुलिस विभाग के लोगों ने निकाला तो उसमें 15 शराब की बोतलें निकली। इस तरीके से आहते जैसी हालात प्रमुख रोड पर बना के रखी हुई है। मैं पुलिस विभाग से आग्रह करता हूं SP महोदय से कि तत्काल इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और छापामार शैली में पूरे शहर में इस तरीके का काम करें। हम लोग भी स्वच्छता की बात आएगी, सफाई की बात आएगी, छापामार शैली में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नगर निगम से पुलिस विभाग को जो सहयोग देना है वो 100% सहयोग देके ऐसी जो हमारे असामाजिक तत्व हैं इनका किस तरीके से हमको यह स्वच्छता में आगे बढ़ना है, सफाई व्यवस्था ठीक रखना है और कैसे ये गैर कानूनन काम कम करें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन हो, इसके लिए हम लोग पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के सदैव चलें।